हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो बच्चा, आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th आईपी का सिलेबस। सो इससे पहले हम लोग क्लास 11th का सिलेबस है जो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कराई है और उसके कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कराए हैं। खैर, सारी यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है। सो जो मेन टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद में पाइथन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 11th के लिए। अगर मैं बात करूँ सीएस की या आईपी की, सो दोनों के अंदर हम लोग स्टार्टिंग है जो कर चुके हैं, आईपी और सीएस के अंदर। अब बात करते हैं यार 12th क्लास की। तो 12th क्लास में सीएस वाले बच्चों को मैं वर्किंग विद फंक्शन चैप्टर है जो कंप्लीट करा चुकी हूँ, और अब हम क्लास 12th आईपी के साथ में यहाँ पर शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जिसके अंदर सबसे पहली यूनिट आप लोगों की आती है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास। सो इसका पार्ट 1 है यहाँ पर जो हम लोग शुरू करेंगे। सो पार्ट 1 में आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन से काम है जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चा, ये मैटप्लॉटलिब है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। मैं इसको आपको यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन के साथ में इसको डिस्कस आपको कराऊंगी। राइट, तो ये हमारा एजेंडा है आज की इस क्लास का, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन कराने वाली हूँ। राइट, सो अगली क्लास से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर जो पैंडास है उसके अंदर सीरीज़ की शुरुआत है जो यहाँ पर करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम लोग जो कोड है वो शुरू कर सकते हैं। राइट, तो चलिए हम क्लास 12th आईपी का सिलेबस अब शुरू करते हैं। सो बच्चा, शुरू करने से पहले ज़रा जान लीजिए मेरे बारे में। सो माय नेम इज़ लवजीत अरोरा। अनअकैडमी पर मैं प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूँ क्लास 11th और 12th के लिए। अगर आप 11th 12th IPCS के बच्चे हैं तो बिल्कुल सही प्रोफाइल विजिट कर रहे हो। अनअकैडमी की वेबसाइट आपको ओपन करनी है और वहाँ पर आपको मुझे फॉलो करना है। राइट, तो यहाँ पर आप लोगों को मेरे बहुत सारे प्लस कोर्सेज मिलेंगे, आपको बहुत सारे बैचेस मिलेंगे, आपको यहाँ पर स्पेशल क्लासेस हैं जो मिलेंगी। बच्चा, स्पेशल क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिनको हम लोग यहाँ पर फ्री क्लासेस बोलते हैं। इन क्लासेस के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, बल्कि इन क्लास के अंदर क्या होता है कि जब आप नए बच्चे हो तो आपसे हो सकता है यहाँ पर कोड पूछा जाए। तो कोड कुछ भी नहीं है, कोड इज़ जस्ट माय नेम, दैट इज़ लवजीत अरोरा विदाउट एनी स्पेस। राइट, अब मैं आगे मूव करूँगी यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल क्लास 12th आपको दिख रही है। तो ये मेरे प्लस के कोर्सेज है। आज जैसे कि हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे डिटेल्ड कोर्स ऑन पैंडास। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 10 मई, ये शाम को 4 बजे से बैच है जो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये मेरा एजेंडा है यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है क्लास 12th के लिए। ठीक है, जिसमें मैं आपको वर्किंग विद फंक्शन करा रही हूँ सीएस को, और आईपी वालों को पैंडास यहाँ पर स्टार्ट करा रही हूँ। रिकर्जन मेरा 20 तारीख को जो है कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो आप लोग फ्री क्लास में आना चाहते हो तो मेरा नाम यूज़ करके आ सकते हो, दैट इज़ लवजीत अरोरा या LA लाइव। इसके अलावा अगर आप प्लस के ऊपर बनना चाहते हो, मतलब आना चाहते हो, प्लस सब्सक्राइबर बनना चाहते हो, तो बिल्कुल आप उसके लिए भी मेरा नाम यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ लवजीत अरोरा या LA लाइव। इन दोनों को अगर आप यूज़ करोगे, इन दोनों में से किसी एक को भी, तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यार चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है। 11th क्लास की बात करूँ तो 1000 से बहुत कम है, 900 समथिंग पड़ेगा पर मंथ। इतने सारे सब्जेक्ट्स आपके वहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, इतने सारे एजुकेटर्स हैं वहाँ पर, आप जिससे मर्जी पढ़ सकते हो। और अगर मैं 12th की बात करूँ तो प्लस है जो यहाँ पर, वो 1100 समथिंग है जो आपको पड़ जाएगा पर मंथ। राइट, इसके आसपास आपको पड़ जाएगा। तो बिल्कुल यार, अगर हमें 1200 भी अगर मैं रुपए लगाऊं तो 1200 नहीं है, वैसे उससे तो कम ही है, 1100 समथिंग। तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं और घर बैठे आपको मिल रहा है, और इतने सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल बच्चा, हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी हो गई कि इतने सारे एजुकेटर्स हैं आपके पास में। अगर मेरे को मान लो समझ में नहीं आता है एक एजुकेटर से, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, समझ में आने का मतलब होता है कि मुझे किससे कौन सा कोई एग्जाम्पल है जिसे मैं अच्छे से समझ पाता हूँ। ऐसा होता है ना कि हमारी एक टोन बन जाती है टीचर के साथ में, तो मुझे किस टीचर की टोन है जो यहाँ पर समझ में आती है। राइट, तो आपको जिस भी टीचर से मन करता है आप पढ़ सकते हो। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि केमिस्ट्री इनसे पढ़नी है और फिजिक्स आपको इन्हीं से पढ़नी है, दैट इज़ अप टू यू। आप मल्टीपल लेक्चर्स ले सकते हो कभी भी। आप आज अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप रिकॉर्डेड है जो देख सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ आप कह लो कि प्लस पॉइंट्स है जो प्लस के अंदर है। आपको टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर दी जाती है, तो मतलब इतना है कि इतने से पैक के अंदर आप
एक अच्छी लर्निंग और एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन है जो यहाँ पर हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगी बच्चा हमारी पहली क्लास की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन यहाँ पर पैंडास के लिए। तो बच्चा पैंडास आखिर है क्या, मैं आपको इंस्टॉलेशन सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगी। लेकिन मेरे बच्चे जब क्लास 11th से आप 12th में आते हो तो सबसे पहले मन में एक यही सवाल आता है कि भाई ये जो पैंडास है ये है क्या चीज़। सो पैंडास यार कुछ भी नहीं, एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो डेटा को एनालाइज करने के लिए हम लोग इसका यूज़ है जो करते हैं। ठीक है, पैंडा इज़ एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी दैट अलाउज यू टू परफॉर्म डेटा मैनिपुलेशन इन द पाइथन। ये एक ओपन सोर्स का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। अब सोर्स कोड अवेलेबल होने से क्या मतलब होता है, सोर्स कोड का मतलब है कि इसके सोर्स कोड यानी कि कोडिंग के अंदर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और चेंज करके आप इसमें कोई भी फीचर्स है जो नया ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसका सोर्स कोड अवेलेबल होने का ये मतलब है। अब आप ऐसे ही जा कर के चेंज नहीं कर सकते कि आपको पता चल गया सोर्स कोड अवेलेबल है तो कुछ भी लिख दो। सो आपको अच्छा खासा प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जिनके सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं यहाँ पर हम उनमें चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। खैर ये तो अलग पॉइंट रहा, बट पैंडास जो हमारा है वो क्या है, डेटा को एनालाइज करने के लिए। आज की डेट में अगर मैं और आप बात करें तो हम डेटा के बारे में ही बात करते हैं। बहुत पुराने टाइम की बात करें तो तब डेटा इतना यूज़ नहीं होता था। आज की डेट में बात करें तो डेटा इज़ एवरीवेयर। डेटा कोई क्वांटिटी है, डेटा कोई मेज़रमेंट है, डेटा कोई नंबर है, कोई नाम है, कुछ भी है जो डेटा है। तो इतने सारे डेटा को संभालने के लिए हमारे पास में कोई एक शक्तिशाली यहाँ पर लाइब्रेरी है जो होनी चाहिए। वही हमारी पाइथन के अंदर पैंडास है जो डेटा के ऊपर काम करती है, उसको एनालाइज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। अब ये जो शब्द है पैंडास, ये कोई ऐसा नहीं है कि पैंडास कहाँ से आए, ये शब्द थोड़ा सा निकल कर के आया है पैनल डेटा सिस्टम। ठीक है, तो इसी से हमने इसको पैंडा बना दिया यहाँ पर, राइट। अब इसको जो बनाने वाले थे उनका नाम था वेस मैकेनी, राइट। और ये 2008 के करीब आप कह लो कि आ चुका था। अब धीरे धीरे इसको जो पॉपुलैरिटी है जो मिलने लगी, वो पॉपुलैरिटी की वजह भी क्या थी कि तब उस टाइम पर हम इतना डेटा का यूज़ नहीं करते थे, हमें मैनेज नहीं करना पड़ता था इतना, तो जो सॉफ्टवेयर्स थे उनके थ्रू हो जाता था, नॉर्मल्स के थ्रू, है ना। बट अब जब हमारा जो टाइम है वो आगे बढ़ता जा रहा है और हम डेटा को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें फिर वैसे ही सॉफ्टवेयर्स, वैसे ही लाइब्रेरीज़, इन सब की हमें ज़रूरत है जो यहाँ पर पड़ेगी। तो फिर हमें पैंडास की अब ज़रूरत है जो महसूस होने लगी। तो यस, 2008 से आते 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 आज हम कह लें कि ये मोस्ट पॉपुलर डिमांडिंग जो है उन्हीं के अंदर से एक है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैंडास कि आखिर पैंडास है क्या। सो इसके फीचर्स की मैं बात करूँ तो यस, डेटा एनालाइज करने के लिए है, ये ओपन सोर्स है, इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, मैं और आप इसके अंदर कोई भी चेंज कर सकते हैं, बहुत फास्ट काम करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर हम इसका काम यूज़ है जो कर सकते हैं। नमपाई भी हमारा इसी तरीके से काम आता है, बट नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन थोड़ा फास्ट काम करता है क्योंकि वो नंबर्स के ऊपर है, बट वो छोटे अमाउंट के डेटा के ऊपर है जो काम करेगा। बट अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर काम करना है, सो फॉर दैट वी नीड पैंडास। ठीक है, तो इसमें CSV फाइल हो गया, TSV फाइल हो गया, इन सबको हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर है, CSV वाला फंडा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि मैं और आप पैंडास के अंदर यहाँ पर किसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर मैं आपके सिलेबस की यहाँ पर बात करूँ तो सिलेबस कहता है कि हम लोग सीरीज़ को और डेटा फ्रेम को यहाँ पर देखने वाले हैं। ये दो चीज़ें हैं जो आप पूरी इस पैंडास वाली यूनिट के अंदर देखोगे। सो हमारा पैंडास क्या है यहाँ पर, जो मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, सीरीज़ फंक्शन हो गया और एक हमारा डेटा फ्रेम फंक्शन हो गया। ये काम करता है 1 डायमेंशन के ऊपर और ये काम करता है बच्चा 2 डायमेंशन के ऊपर। अब मैम ये 1 डायमेंशन और ये 2 डायमेंशन से आपका क्या मतलब है? एक्चुअली अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ 1 डायमेंशनल, तो जैसे कि मैं एक रो निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने उस रो में लिखा किसी की एज 5, 15, 23, तो ये क्या है, ये मेरी एक सीरीज़ हो गई 1 डायमेंशन। बट अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूँ जिसमें रोज़ और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके से यहाँ पर मैं लिखूँ नेम, यहाँ पर लिखूँ एज, यहाँ पर लिखूँ डेट ऑफ बर्थ,
तो ये देखो तरह तरह का डेटा, यहाँ स्ट्रिंग हो जाएगी, यहाँ नंबर हो जाएगा, यहाँ डेट हो जाएगा, यहाँ स्ट्रिंग हो जाएगी, यहाँ नंबर हो जाएगा और यहाँ डेट हो जाएगा। तो देखो कॉम्बिनेशन देखो डेटा का कैसा बन रहा है, कौन सा हेट्रोजीनियस कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ, जहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप्स हैं आपके पास में, क्योंकि रोज़ और कॉलम्स के अंदर जो आपका डेटा बनेगा वो हमारा क्या है, हम डेटा फ्रेम उसको बोलेंगे। और 1D के अंदर एक ही टाइप का डेटा है, यहाँ पर डेटा टाइप कौन सा है, सारे नंबर हैं। अगर मैं सब नेम बनाऊंगी तो सारे मेरे पास नेम आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि नेम के अंदर तुम 25 डेट ऑफ बर्थ या फिर एज है सॉरी आप डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो होते हैं होमोजीनियस। यहाँ पर आपकी सीरीज़ होमोजीनियस है, यानी कि एक ही टाइप का डेटा आ सकता है। ये हेट्रोजीनियस है, ये 2D है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर हर टाइप का डेटा, नेम भी है, एज भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस। इसका साइज चेंज करने का हमारे पास में कोई ऐसा फंक्शन नहीं प्रोवाइड कराती है सीरीज़ कि आप इसके थ्रू जो साइज है वो चेंज कर लो। तो इसका साइज कह लो एक तरीके से इम्यूटेबल है, हम कोई भी चेंज नहीं ला सकते। हाँ, इसकी वैल्यूज़ के अंदर हम ज़रूर चेंज ला सकते हैं। वैल्यूज़ आर म्यूटेबल, कि अगर मुझे नेम चेंज करना है किसी का, ठीक है, राम से श्याम बनाना है, सो दैट इज़ पॉसिबल। बट मैं अगर एक और की एंट्री यहाँ पर चाहूँ तो मुझे कोई फंक्शन नहीं मिलेगा सीरीज़ की तरफ से। और यहाँ पर इसके अंदर इसका साइज है वो म्यूटेबल है और डेटा भी म्यूटेबल है, यानी कि दोनों चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो, साइज भी चेंज कर सकते हो और इसका डेटा है जो उसके अंदर चेंज आप कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर मैं आपको इसको समझा दूँ कि क्या होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म, इसको हम लोग डेटा फ्रेम बोलेंगे। बट इसमें से अगर मैं एक रो निकाल दूँ बाहर तो वो मेरी एक सीरीज़ हो जाएगी। सीरीज़ 1 डायमेंशन होती है और 2 डायमेंशन हमारे पास में डेटा फ्रेम होता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको काम करना है पैंडास के ऊपर, तो बच्चा मैं और आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पिप इंस्टॉल पैंडास। अब ये कहाँ लिखना है मैम, आप विंडो यूज़र हैं तो आप यहाँ पर CMD टाइप कीजिए। CMD टाइप करेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। सो अब इस ब्लैक विंडो के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना, आपको यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने बताई आपको, पिप इंस्टॉल पैंडास, ये आपको यहाँ पर लिखना है। एक सेकेंड ऊपर करते हैं, पिप इंस्टॉल पैंडास, ठीक है, आपने लिखा। अब ओहो सॉरी, हाँ, पिप इंस्टॉल पैंडास, राइट। अब मैंने यहाँ पर इसको किया तो देखिए यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड। दैट मीन्स क्या है बच्चा, यहाँ पर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड से क्या मतलब है कि मेरे पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास नहीं है तो आपका ये यहाँ पर सारा जो है उसको यहाँ पर इंस्टॉल है जो कर देगा, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल पैंडास आपको इस ब्लैक विंडो के ऊपर लिखना है। अब इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन है जो साथ में होना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे पास में है, बट आप इसको लिखोगे। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है पैंडास तो इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि अगर आप बिना इसको इंस्टॉल किए अगर आप काम करोगे तो ये डेफिनेटली आपको एरर है जो दे देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग पिप इंस्टॉल करने के बाद में आपके पास में बच्चा यहाँ पर तरीके मैं बता दूँ कि आप किस तरीके से जो है पैंडास के प्रोग्राम कर सकते हो। आपके पास में कितने वेज़ हैं यहाँ पर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके। तो पहला मैं आपको बताऊँगी कि आप बिल्कुल पाइथन आइडियली है जो आपका, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 वे मैं आपको बताऊँ, आप जैसे पाइथन में करते आ रहे थे, पाइथन आइडियली आप ओपन करोगे बिल्कुल। यहाँ पर ये फर्स्ट आपका इंटरैक्टिव मोड है, तो आप इसके स्क्रिप्ट मोड को ओपन करके यहाँ पर आप स्टार्टिंग है जो पाइथन के प्रोग्राम पैंडास के प्रोग्राम की कर सकते हो। तो मैं आपको यहीं पर शुरुआत है जो कराती हूँ। इंपोर्ट लिखेंगे सबसे पहले आप, तो पैंडास आपने लिख लिया, कूल बच्चा। तो यहाँ पर हमारे पास में एक फंक्शन होता है पैंडास के अंदर जो कि सीरीज़ क्रिएट करने के लिए होता है, जिसका नाम है सीरीज़ फंक्शन। तो चलिए मैं वही सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पैंडास डॉट सीरीज़।
अब यहाँ पर हम सीरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर मेरा आ रहा है इसी के ऊपर कि किस तरीके से हम सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू द सीरीज़ रहेगा। चलिए, तो पहले मैंने एक छोटा सा कोड यहाँ 3 लाइनों का लिखा है, तो अब हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, सेव हम डेस्कटॉप पर ही कर लेते हैं और इसका आउटपुट देखेंगे कि क्या आ रहा है। सीरीज, अब आउटपुट इज कमिंग, या द आउटपुट इज कमिंग हियर। ओके, तो हमारे पास में सीरीज़ आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ आपकी 1 डायमेंशनल होती है, सो आउटपुट इज़ कमिंग इन 1 डायमेंशन। अब ये है क्या बच्चा, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। ये आपके होते हैं इंडेक्स। यहाँ पर इंडेक्स यानी कि आप एक तरीके से समझ लो इनकी सीट नंबर है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सीट नंबर मिला है, इसको मिला है 0, जैसे लिस्ट के अंदर नहीं होता इंडेक्स नंबर, वैसे ही यहाँ पर भी है। ये आपका 0, 1, 2, 3, ये सारे इसके इंडेक्स नंबर्स हैं, सीट नंबर है इनके। ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। तो ये सामने हमें दिखाई देते हैं। जैसे लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करूँगी तो लिस्ट में हमें इमेजिन करना पड़ता है कि ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है। बट हेयर यू कैन सी हियर कि आपको सामने उनकी सीट नंबर भी दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ योर 1 डायमेंशनल, राइट। ये आपकी सीरीज़ क्रिएट की है। हम डेटा फ्रेम भी क्रिएट करेंगे जिसमें 2 डायमेंशंस होंगी, हमारी रोज़ भी होंगी और कॉलम्स भी होंगे, क्योंकि हमारा डेटा फ्रेम रोज़ और कॉलम का कॉम्बिनेशन ही है। उसमें से एक रो निकाल देंगे तो हमारा सीरीज़ बन जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ कि जैसे मैं इसका अलाइज यहाँ पर यूज़ करती हूँ, मैं यहाँ पर इसको कोई भी नाम है जो दे सकती हूँ। अब अगर इसको मैं रन करूँगी यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर ऑफकोर्स एक एरर आएगी। आपको पता होगा, आपने पिछले साल यूज़ किया होगा, ठीक है, पैंडाज नॉट डिफाइन। सो यानी कि अब मैं इस नाम से इसको यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँ लवजीत। अब मैं इसको अगर रन करूँ, सो बिल्कुल अब ये मेरा चल जाएगा और मुझे आंसर है जो देना है वो दे देगा। अब आप लोगों ने बुक में ना पैंडाज एज PD लिखा होगा, तो आप PD लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो PD ही क्यों, PD एक तरीके से एक यूनिवर्सल, एक कॉमन नेम हो गया, ठीक है। आप और मैं PD है जो यूज़ करेंगे, मतलब जिस भी बुक में देख लो कॉमन है कि हाँ ये पैंडास की बात हो रही है। एक छोटा नाम है, बार बार इतना बड़ा नाम लिखने की बजाय यू कैन राइट देयर PD ऑल्सो। इफ़ यू आर नॉट राइटिंग PD, सो ऑलवेज यू हैव टू राइट पैंडास पैंडास पैंडास। सो इंस्टेड ऑफ दैट इट इज़ ईजी फॉर अस कि अगर मैं PD लिख रही हूँ यहाँ पर पैंडास की जगह पर, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता दूँ। यहाँ पर पैंडास के प्रोग्राम करने के लिए आप पाइचार्म का यूज़ है जो कर सकते हो, ठीक है। मैं खुद पाइचार्म के ऊपर ही है जो सारे के सारे प्रोग्राम्स रन कराती हूँ। ये सेम प्रोग्राम मैंने कॉपी पेस्ट किया और इसको हम लोग रन करेंगे। सो लाइक हाउ यू कैन सी योर आउटपुट हेयर इन द पाइचार्म, इट इज़ कमिंग लाइक, राइट। सो यहाँ पर काफ़ी ईजी रहता है क्योंकि आउटपुट आपको सामने दिखाई दे जाता है। सो दैट्स कूल। हाँ, फिर अगला तरीका अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो बिल्कुल द वे नंबर 3 आप लोगों के पास में। सो वे नंबर 3 है बच्चा यहाँ पर कि अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं पाइथन का कोड, पैंडास का कोड, तो आप लोग try.jupyter.org को ट्राई कर सकते हैं। बट इसमें भी एक कमी है, मैं आपको कमी बताऊंगी, पर इसको ओपन करके देखते हैं। try.jupyter, राइट। सो यस, ओपन किया आपने और मैंने। इसमें कमी क्या है कि मैं इसको चलिए ओपन कर देती हूँ। अब क्या होगा यहाँ पर आपके पास में चांसेस हैं कि यहाँ एरर आ जाएगी, और वही हुआ, हमारे पास एरर आ गई। वो एरर किस लिए आती है, क्योंकि हो सकता है इस टाइम पर बहुत सारे यूज़र्स हैं जो यहाँ पर इसके साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन है, बिल्कुल फ्री है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑफकोर्स श्योरली है कि इसके ऊपर यूज़र्स बहुत सारे आएंगे, है ना, क्योंकि ओपन है ये, बिल्कुल आप इसके ऊपर जा कर के अपने कोड कर सकते हो। तो अब आपको बार बार इसको ना रिफ़्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो मे भी हो सकता है इस टाइम पर हमारी एंट्री हो जाए, या मे भी हो सकता है नहीं हो। तो ऐसी प्रॉब्लम है जो यहाँ पर आ सकती है। अभी लगता है शायद ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें एक कमी है। अदरवाइज़ आप और भी फंडास है जो यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी। खैर ये ओपन हो ही गया है, तो इसको ओपन करते हैं न्यू और पाइथन 3 के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक इस तरीके से ओपन हो गया। मैं ये सेम कोड लिखूँगी जो मैंने लिखा था पहले। अब इसको रन करेंगे तो सेम यू कैन सी योर आउटपुट हेयर ऑल्सो, राइट। सो इस तरीके से आप यहाँ पर कोड है जो कर सकते हो। मैं इसका यहाँ पर आपको दिखा दूँ।
राइट। फिर आपको नेक्स्ट कुछ लिखना है तो आप नेक्स्ट करेंगे, बाकी आप जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे आप हैबिचुअल होते जाओगे इसके, है ना। और दूसरा तरीका अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो बहुत बार ऐसा होता है, आपने यूजुअली आपने नॉर्मली यहाँ पर टाइप किया पैंडाज ऑनलाइन कंपाइलर, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ओपन है जो हो गए, तो आप इसमें से किसी पर भी है जो अपना कोड कर सकते हो, बट बाकी क्या होगा कि इस पर सेव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप सेव करने जाओगे ना तो ये शायद आपसे पूछ सकता है कि रजिस्टर करो, और मे भी हो सकता है बाद में चार्ज भी करे। मैंने कभी इसको पर्सनली यूज़ किया नहीं है, बट ऐसे ही जब जल्दी जल्दी में आउटपुट चाहिए होता है और आपके पास पाइचाम ओपन करने का भी टाइम नहीं होता, सो यू कैन सिंपली आप इस तरीके से जो वेबसाइट्स हैं जो आपको ओपन कराती है कि आप लाइव कोड वहाँ पर जा कर के कर सकते हो, तो यस आप इसमें अपना जो कोड है वो लिखो और आपका आउटपुट आपको दिखाई दे जाएगा। ऐसे बहुत सारी हैं, तो आपके पास में ये अगला तरीका है। अब मैं और तरीके बताऊं यहाँ पर, ये 4th वे आपको बता दिया गूगल करके, और 5th वे आप पाईड्रॉइड करके आती है एक ऐप, ठीक है, जिसके अंदर आप प्रोग्राम से जो कर सकते हो, जैसे राइट PYD है, टी नहीं था, सॉरी। सो यस, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इसके ऊपर भी अपने जो पांडास के प्रोग्राम हैं उनकी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई किस तरीके से आपको करना है। अब अगली क्लास में मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो सीरीज़ के साथ में अपना कोड, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शनरी पार्ट था जिसमें मैंने आपको पैंडास के बारे में बताया और इंस्टॉलेशन बताया एंड कहाँ कहाँ पर जाकर के आप पैंडास के प्रोग्राम कर सकते हो। अगली क्लास में हम लोग बिगिन होने वाले हैं सीरीज़ के साथ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। एंड आप लोगों को अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो ऑफ कोर्स मैं आपको कहूँगी कि आप दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिए, है ना, ठीक है। सो आप लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, और नहीं लगा तो भी आप लोग कमेंट है जो छोड़ सकते हैं। चलिए, सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।